नमस्ते। आज हम ब्रह्मांड के उन गहरे रहस्यों की चर्चा करेंगे जो हमारे प्राचीन वेदों और आधुनिक विज्ञान के बीच एक अद्भुत सेतु का निर्माण करते हैं। और इस चर्चा के केंद्र में एक अत्यंत विशिष्ट संख्या है 108। वैदिक ऋषियों ने हजारों वर्ष पूर्व ही ध्यान और गणितीय गणनाओं के माध्यम से ये समझ लिया था कि ये सृष्टि केवल संयोग नहीं बल्कि एक सूक्ष्म ज्यामितीय और संख्यात्मक संरचना पर आधारित है, जिसे हम ब्रह्मांडीय क्रम कह सकते हैं। संख्या 108 को केवल एक पवित्र अंक मानना पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि इसे उस ईश्वरीय ब्लूप्रिंट की कुंजी समझना चाहिए जो सूक्ष्म जगत यानी मनुष्य के भीतर और स्थूल जगत यानी बाहरी ब्रह्मांड के बीच एक अटूट संबंध स्थापित करती है। आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। आपकी मदद से हम भारत के ज्ञान को आगे बढ़ाने में मदद मिली है। धन्यवाद। यदि हम खगोलीय पिंडों की दूरी और उनके आकार के अनुपात पर दृष्टि डालें तो हम चकित रह जाएंगे कि प्राचीन ग्रंथों में बताए गए मान आधुनिक विज्ञान की गणनाओं के कितने निकट है। उदाहरण के लिए सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी सूर्य के व्यास की लगभग 108 गुना है, जो ये दर्शाता है कि हमारा जीवन जिस ऊर्जा स्रोत पर टिका है वो एक निश्चित संख्यात्मक नियम से बंधा हुआ है। इसी प्रकार चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी भी चंद्रमा के व्यास की लगभग 108 गुना ही बैठती है, जो पृथ्वी पर आने वाले ज्वार भाटा और मानव मन की भावनात्मक तरंगों को प्रभावित करने वाले इस उपग्रह की सटीक व्यवस्था को प्रमाणित करती है। वैदिक ज्योतिष और खगोल विज्ञान में आकाश को 12 राशियों में विभाजित किया गया है और इन राशियों को पुनः 27 नक्षत्रों में बांटा गया है, जो चंद्रमा के मार्ग को निर्धारित करते हैं। प्रत्येक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं और जब हम 27 नक्षत्रों को इन 4 चरणों से गुणा करते हैं तो हमें पुनः 108 की संख्या प्राप्त होती है, जो संपूर्ण आकाश मंडल की पूर्णता का प्रतीक है। ये गणना हमें बताती है कि ब्रह्मांड का प्रत्येक अंश एक सुव्यवस्थित चक्र का हिस्सा है, जहां समय और स्थान एक दूसरे में समाहित होकर इस जादुई संख्या के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं ताकि सृष्टि का संतुलन बना रहे। भारतीय दर्शन में मनुष्य को यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे के सिद्धांत से समझाया गया है, जिसका अर्थ है कि जो कुछ भी इस विशाल ब्रह्मांड में घटित हो रहा है वही सूक्ष्म रूप में हमारे शरीर के भीतर भी विद्यमान है। हमारे शरीर में हृदय चक्र से निकलने वाली कुल 108 मुख्य ऊर्जा नाड़ियां मानी गई हैं, जो प्राण शक्ति को पूरे शरीर में प्रवाहित करती हैं, जिससे हमारे जीवन का अस्तित्व बना रहता है। जब कोई साधक मंत्रों का जाप करता है तो वो अनजाने में ही अपनी आंतरिक ऊर्जा को ब्रह्मांड की इन 108 आवृत्तियों के साथ जोड़ रहा होता है, जिससे आत्मिक शांति और ब्रह्मांडीय चेतना का मिलन संभव हो पाता है। प्राचीन काल के महान गणितज्ञों और खगोल शास्त्रियों ने यह भी पाया कि सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 108 गुना है, जो इस विशाल तारे और हमारी छोटी सी पृथ्वी के बीच एक गहरा संरचनात्मक संबंध दर्शाता है। ये केवल एक गणितीय संयोग नहीं हो सकता कि पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य, ये तीनों मुख्य पिंड जो हमारे अस्तित्व को संचालित करते हैं, एक ही संख्यात्मक सूत्र 108 द्वारा आपस में जुड़े हुए हैं। इस संख्या की महत्ता इतनी गहरी है कि इसे संपूर्णता का प्रतीक माना गया है, जहां एक ईश्वर या चेतना को दर्शाता है, शून्यता या पूर्णता को, और 8 अनंत काल या प्रकृति के निरंतर प्रवाह का प्रतिनिधित्व करता है। वैदिक अनुष्ठानों में 108 की संख्या का उपयोग मंत्र साधना और माला के मनकों में अनिवार्य रूप से किया जाता है, जिसका उद्देश्य हमारी व्यक्तिगत चेतना को उस विराट वैश्विक चेतना के साथ लयबद्ध करना है। एक माला में 108 दाने होने का अर्थ है कि प्रत्येक मंत्र के साथ हम ब्रह्मांड के एक विशिष्ट नक्षत्र चरण या ऊर्जा बिंदु को नमन कर रहे हैं, जिससे हमारी प्रार्थना की गूंज सीधे अंतरिक्ष के उन रहस्यों तक पहुंचती है। ये प्रक्रिया हमें याद दिलाती है कि हम इस अनंत अंतरिक्ष में अकेले नहीं हैं, बल्कि हम उस भव्य योजना का हिस्सा हैं जिसकी गणना हमारे पूर्वजों ने युगों पहले ही कर ली थी। संस्कृत भाषा के वैज्ञानिक आधार को देखें तो वहां भी हमें इस संख्या का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है, क्योंकि संस्कृत वर्णमाला में 54 अक्षर हैं और प्रत्येक के 2 पहलू शिव यानी पुरुषत्व और शक्ति यानी स्त्रीत्व होते हैं, जिनका योग पुनः 108 हो जाता है। ये विभाजन सृष्टि के द्वैत भाव और उसके एकीकरण की प्रक्रिया को दर्शाता है, जो बताती है कि कैसे विपरीत ऊर्जाएं मिलकर एक पूर्ण इकाई का निर्माण करती हैं। इस प्रकार 108 केवल एक अंक नहीं रह जाता, बल्कि ये ध्वनि, प्रकाश और पदार्थ के बीच के उस संतुलन का नाम बन जाता है जो संपूर्ण दृश्य जगत को थामे हुए है। आयुर्वेद और मर्म चिकित्सा में भी शरीर के 108 संवेदनशील केंद्रों या मर्म स्थानों का वर्णन मिलता है, जो जीवन ऊर्जा के मुख्य जंक्शन माने जाते हैं और जिनका स्वास्थ्य हमारे समग्र कल्याण के लिए अनिवार्य है। इन केंद्रों पर काम करके प्राचीन चिकित्सक असाध्य रोगों का उपचार करते थे, क्योंकि वे जानते थे कि इन 108 बिंदुओं का सीधा संबंध आकाश के नक्षत्रों और ग्रहों की चाल से होता है। ये ज्ञान इस बात का प्रमाण है कि मानव स्वास्थ्य केवल जैविक क्रिया नहीं है, बल्कि ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ हमारे शरीर के तालमेल का एक परिणाम है, जिसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते।
गणितीय दृष्टि से भी 108 एक हर्षित संख्या है, जिसका अर्थ है कि ये अपने अंकों के योग यानी 1 धन 0 धन 8 बराबर 9 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है। और 9 स्वयं में पूर्णता और अंत का सूचक है, क्योंकि इसके बाद अंक पुनः चक्रित होने लगते हैं। 9 की संख्या को सनातन धर्म में शक्ति का प्रतीक माना गया है और 108 के भीतर इस ऊर्जा का वास होना इसे और भी शक्तिशाली बना देता है। जब हम किसी भी वृत्त या ग्रह की कक्षा के अंशों को देखते हैं तो वहां भी ज्यामितीय रूप से 108 डिग्री का कोण एक विशेष स्थिरता और सौंदर्य प्रदान करता है, जो प्रकृति के डिजाइनों में बार बार देखा जा सकता है। इतिहास और संस्कृति की परतों को खोलें तो हम पाते हैं कि केवल भारत ही नहीं बल्कि बौद्ध और जैन धर्मों में भी 108 की संख्या को सर्वोच्च स्थान दिया गया है, जो इसकी वैश्विक और सार्वभौमिक स्वीकार्यता को दर्शाता है। चाहे वो तिब्बती माला के मनके हों या मंदिरों की सीढ़ियों की संख्या, हर जगह इस अंक को स्थापित करने के पीछे यही उद्देश्य रहा है कि मनुष्य चलते फिरते या प्रार्थना करते समय स्वयं को ब्रह्मांड के उस महान क्रम से जोड़ सके। ये निरंतर अभ्यास हमें हमारे तुच्छ अहंकार से बाहर निकालकर उस विशालता का अनुभव कराता है जहां हम और ईश्वर एक ही अंकगणितीय सूत्र में बंधे हुए नजर आते हैं। ब्रह्मांड के समय चक्र यानी युग प्रणाली में भी 108 का अंक छिपा हुआ है, जहां विभिन्न कल्पों और मनवंतरों की गणना इसी के गुणकों पर आधारित होती है। ये दिखाता है कि प्राचीन काल के ऋषि न केवल आकाश को देख रहे थे बल्कि वे समय की उस सूक्ष्म गति को भी माप रहे थे, जिसे आज हम प्रिसिजन ऑफ इक्विनॉक्स के नाम से जानते हैं। ये समझ हमें ये एहसास दिलाती है कि हमारी सभ्यता कितनी उन्नत थी, जिसने बिना किसी आधुनिक दूरबीन के केवल गणित और आंतरिक बोध के बल पर उन सत्यों को जान लिया था जिन्हें विज्ञान आज खोजने की कोशिश कर रहा है। आधुनिक भौतिकी और रसायन विज्ञान में भी जब हम तत्वों के गुणों और उनकी परमाणु संरचना का अध्ययन करते हैं तो वहां भी अनुपात और संतुलन के कुछ ऐसे नियम मिलते हैं जो वैदिक सिद्धांतों के समानांतर चलते हैं। यद्यपि विज्ञान इसे एंट्रोपी और सिमेट्री के माध्यम से समझाने की कोशिश करता है, परंतु वैदिक दृष्टिकोण हमें ये बताता है कि ये सिमेट्री असल में 108 जैसे पवित्र अंकों के माध्यम से ईश्वर की कारीगरी का हिस्सा है। इस प्रकार जब हम विज्ञान पढ़ते हैं तो हमें वेदों की उस तार्किकता को नहीं भूलना चाहिए जिसने हमें पहले ही बता दिया था कि सब कुछ एक निश्चित लय में है। नदियों और तीर्थों की बात करें तो भारत की पवित्र नदियों का कुल विस्तार और उनकी सहायक नदियों का जाल भी अक्सर इसी संख्या के आसपास अपनी महत्ता खोजता है, जैसे गंगा के मुख्य 108 नामों का स्मरण करना। ये केवल धार्मिक भावना नहीं है बल्कि ये उन भौगोलिक और पारिस्थितिकीय ऊर्जा केंद्रों को पहचानने का तरीका है जो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। हमारे ऋषियों ने इन स्थानों को चिन्हित किया और उन्हें 108 की संख्या से जोड़ दिया ताकि आने वाली पीढ़ियां उस ऊर्जा का लाभ उठा सके और प्रकृति के प्रति कृतज्ञ रहें। आधुनिक युग में जब हम अत्यधिक तनाव और अवसाद का सामना कर रहे हैं तो 108 की इस ब्रह्मांडीय लय को समझना हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए रामबाण सिद्ध हो सकता है। जब हम ये जान लेते हैं कि हमारा श्वास प्रश्वास और हमारी हृदय गति ब्रह्मांड के इन विराट पिंडों के साथ जुड़ी हुई है तो हमारे भीतर एक गहरी सुरक्षा की भावना जन्म लेती है। ये ज्ञान हमें ये सिखाता है कि हम इस अनंत विस्तार में कोई तुच्छ धूल के कण नहीं हैं, बल्कि हम उस भव्य नृत्य का हिस्सा हैं जिसमें सूर्य, चंद्रमा और सितारे एक साथ थिरक रहे हैं। अंत में हमें ये समझना होगा कि 108 की ये यात्रा केवल अंकों का खेल नहीं है, बल्कि ये अज्ञानता से ज्ञान की ओर और अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला एक मार्ग है। जब हम अगली बार 108 की संख्या को कहीं देखें या उसका जाप करें तो हमें उस महान ब्रह्मांडीय इंजीनियरिंग का स्मरण करना चाहिए जिसने हमें इस अद्भुत दुनिया में जन्म दिया है। ये संख्या हमें विनम्र बनाती है और सिखाती है कि हम कितने भी आधुनिक क्यों ना हो जाएं, अंततः हम उसी एक सूत्र के मोती हैं जो इस समूची सृष्टि को एक सुंदर माला के रूप में पिरोए हुए है और हमें अनंत की ओर अग्रसर कर रही है।